आप ठाकुर जी के कृपा को दर्शन करोगे तो साक्षात तुम्हें आज की इस कलश यात्रा में अनुभव होगा कि ठाकुर जी को अपने बालकन की कितनी चिंता है, ठाकुर जी को अपने भक्तन की कितनी चिंता है। ये आंख वाले ही जान सकते हैं, जिनके ज्ञान और प्रेम की आंखें हैं, और जिनके नहीं हैं उनके लिए तो मौसम है बस। अरे ऐसा तो मौसम था तो बाबरे 22 में मौसम गर्म चुप है जब हम कलश यात्रा उठा रहे, और फिर 5-7 मिनट बाद ही ठंडो कैसे है गए मौसम। ये मौसम ना है, ये हमारो मोहन है। और हमने आज इसका अनुभव किया। हम सोच रहे थे हम जाके बोलेंगे, फिर सोचा कि ब्रजवासी हैं जो कहेंगे लंबी लंबी छोड़ रहो। फिर हमने कही जिन्हें जो समझनी है समझन दो, हम तो अपने मन के भाव को कहेंगे, और हमने कही, और यही सत्य है। श्रीमद् भागवत जन कल्याण के लिए ही प्रकट हुई है। कलयुग में इतने तपस्वी, इतने संत, इतने महात्मा, इतने साधन करने वाले लोग मुश्किल होंगे। इसलिए आसानी से, सरलता से कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, उसके लिए भागवत का उद्गम हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाग महामतिम कथामृता रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत। कथा सुनने में कुशलता प्राप्त है सौनकादिक ऋषियों को। सौनकादिक ऋषि जो हैं वो कथा सुनने में माहिर हैं, प्रसन्न हैं, कुशल हैं। कथा सुनना भी आना चाहिए। कथा सुनने तो सब बैठ जाते हैं, पर कथा सुनना किसी किसी को आता है। किस किस ने भोजन किया आज? कथा का नियम है, हो सके तो व्रत रह के कथा सुने, भागवत कथा। वो संभव ना हो तो एक समय भोजन करें, वो भी संभव ना हो तो दोपहर का भोजन हल्का करें, जिससे आलस्य ना आए। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य सीधा सा है, आपको आलस्य ना आए कथा में। आपका आलस्य सबसे बड़ा विघ्न है आपके और कथा श्रवण के मध्य में। अब आलस्य आएगा तो फिर नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, मन उछटेगा, और मन उछटेगा तो फिर थोड़ा बहुत आराम देखोगे कि कुर्सी मिल जाए, सोफा मिल जाए। बंसी बट पे तुम्हें सोफा कहां से लाएं? यहां तो ठाकुर जी ना मिलो सोफा, तुम्हें कहां पे मिले? अच्छा बस सच्ची सच्ची बताओ, ठाकुर जी यहां सोफा पे बैठे होगा? कदम चढ़े श्याम बजावत वेणु, कदम चढ़े श्याम बट वृक्ष पे चढ़ के। अभी तो बट वृक्ष का ये स्वरूप आप देख रहे हैं। ये जिस समय यहाँ पे हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे थे, उस समय ये बट, यही बट कितना विशाल था। ये बट जमुना जी को भी पार कर जाता था। जमुना की धारा इधर और उधर दोनों तरफ रहते थे, बट ये इतना विशाल था ये बट, इतना विशाल है ये बट। और जब बंसी बट पे आप आते हैं तो बंसी बट का नियम है, या बंसी का भोग लगता है ठाकुर जी को। हर जगह रसगुल्ला खावे, रबड़ी खावे, 56 भोग खावे, खीर खावे, और यहाँ बंसी खावे। अब खावे के बजावे यही जाने, पर यहाँ बंसी अर्पण जरूर करते हैं ठाकुर जी को। करते कि नहीं करते? आप यहां जो बैठ के एक बार राधे राधे बोल रहे हो, ये अक्षय हो गया, ये मिटने वाला नहीं, ये पुण्य आपका। आप जब यहां पूरी कथा सुनोगे तो ये अक्षय हो गई कथा। अब इस कथा का जितना फल है वो कल्प कल्पन तक मिलता रहेगा आपको। ये सच आप मानकर यहां पर बैठिए।
सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया कि कलयुग के लोग तो आलसी होंगे, पापमय बुद्धि वाले होंगे, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने वाले होंगे, स्वतः ही उनका मन भटकने वाला होगा, तो महाराज हमको एक बात कृपा करके बताइए, इनका कल्याण कैसे होगा। कलयुग के लोगों में आप विशेषता देख लो, आप लोग जो 2-4 सीनियर यहां बैठे हैं उनसे वो आज के बच्चों को देखो और अपने आप को देखो। आप जितना कार्य अभी कर सकते हैं इस उम्र में आपके बच्चे नहीं कर सकते इतनी कम कर्म को, क्योंकि वो आलसी। आपको 4 बजे उठकर भी ऐसा लगता है कि आज लेट हो गए, और उन्हें 9 बजे उठकर भी ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, आज तो स्कूल जाना ही नहीं है। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। तो कलयुग का व्यक्ति आलसी होगा, कलयुग का व्यक्ति पापमय बुद्धि वाला होगा, कलयुग का व्यक्ति क्रोधी होगा, कलयुग का व्यक्ति लोभी होगा। उनके लोभ के सिद्ध में अगर आप कहीं बाधक बनोगे तो आप सबसे बड़े शत्रु हो जाओगे। अच्छा एक काम करो, आप अपने रिश्तेदारों के लोभ में कहीं आगे आ जाओ, ऐसे समझो जैसे उस खेत में उसकी ज्यादा फसल होती हो और उसी को कह दो कि ये खेत भैया अब हमको चाहिए। क्या करेंगे वो रिश्तेदार महोदय? जवाब दो, बोलो। माला पहनाएंगे आपको? माट में कचहरी है जो कि अब तू ही देखो, कारे कोट वारे जिनते ही चल रहे हैं जो कहते तू ही देखो, अब तो ये देखेंगे जा, 1 बीघा खेत तेरे ही नाम सही। हाँ या ना? यही संसार है। तो लोभी होंगे, क्रोधी होंगे, कामी होंगे। तो जब लोभी होंगे, क्रोधी होंगे, कामी होंगे, मोही होंगे, तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? और जब तक भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे तब तक उनका कल्याण कैसे होगा? महाराज कोई इन लोगों के जीवों के कल्याण के लिए कोई मार्ग बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर अद्भुत ये प्रश्न किया है। काल व्याल मुखग्रासः, प्रत्येक मनुष्य काल का ग्रास हो रहा है। हर क्षण काल उसके समीप पहुंच रहा है। किसके? मनुष्य के। अभी एक बात बताइए, पहलगाम जो घूमने गए थे उन्हें पता था कि हम लौट के नहीं आएंगे? जवाब दो, जोर से बोलो। जो एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहे थे लंदन, उन्हें ये मालूम था कि हम यहीं रह जाएंगे? प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना घटी, गए थे कुंभ स्नान करने, गोविंदाय नमो नमः। उन्हें मालूम था कि तीर्थ यात्रा करके वापस नहीं आएंगे। तो हम लोग काल का ग्रास कहां होंगे, कोई जानता है? या ये कह सकते हो कि अभी तो हम नहीं हो सकते, अभी तो हमारे पास कम से कम 5-6 महीने हैं, कह पाओगे? जितने भी लोग कुकृत्य करते हैं, पाप करते हैं, वो मृत्यु को भूले बैठे हैं। और जब तक आप मृत्यु को याद नहीं रखोगे तब तक कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब मृत्यु को याद रखोगे कि मुझे नहीं पता कि 1 सेकंड बाद मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, तो आप पाप करने से बच जाओगे। ये जितने भी लोग पाप में लिप्त हैं, जो मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, ऋषि मुनि महात्माओं को अभी देखा नहीं कितना बड़ा कांड हो गया जातिवाद के ऊपर।
एक छोटे से गांव में छोटी सी घटना होती है, उस घटना को बड़े बड़े लोग जब बोलते हैं तो वो हाई फाई हो जाती है और समाज में वैमनस्यता उत्पन्न कर देते हैं वो लोग। जहां समाज को जोड़ने का काम सबको करना चाहिए, वहां समाज को तोड़ने का काम वो लोग करते हैं जो समाज में कहते हैं हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कैसे, क्यों? भगवान भी श्री राम आए थे समाज को जोड़ने, भगवान श्याम सुंदर आए थे समाज को जोड़ने, और हम उन्हीं के लोग हो कि समाज को तोड़ रहे हैं। भगवान ने दुष्टों का दमन किया था, तो जब दुष्ट कोई आ जाए तो उसका दमन करो, और समाज सामने आ जाए तो उसका संग्रह करो, उसे जोड़ो। यही धार्मिक व्यक्ति का काम है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, धीरे बोलो, और धीरे बोलो ने का हाथ तुम्हारा वाला करने, जोर दे बोलो। एक बात, आज ठाकुर जी बंसी नहीं बजा रहे होंगे, बट पे बैठ के आज वो कथा सुन रहे होंगे और तुम्हें सुन रहे होंगे कि जी क्या करेंगे। तुम्हारे घर में कोई आदमी आ जाए तो तुम क्या करते हो? पानी वानी दे दा के क्या कहते हो? देखें तो सही करेगा क्या? वैसे हम ठाकुर जी के घर में नहीं, ठाकुर जी की गोद में है समय, गोद में। तो अब यहाँ ठाकुर जी भी सोच रहे हो कि ये आए कि करेंगे का, ऊधम तो नहीं करेंगे, उत्पात तो नहीं करेंगे। ध्यान रखिए। एक दिन और आया हूं मैं बंसीवट पे, अब दोबारा आया हूं। एक दिन और आयो और फिर मैं पीछे माऊ चले गो इतको, बाबा रे बाबा झाड़ी झाड़ी है, और तमाम संत महात्मा वहां बैठ के गुणानवाद कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब इस कथा को देख के कोई ये नहीं कहना कि पंडाल ऐसा है कि ये ऐसा है कि वो ऐसा है कि ऐसा, कुछ नहीं है। अब तक हमने जितनी भी कथाएं की हैं उन सब कथाओं में से सबसे बेस्ट व्यवस्था यहां की है। ब्रह्मांड में हमने कहीं भी कोई कथा की है ना, कहीं देश में, विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, दुबई में, स्विट्जरलैंड में करी है हमने कथा, पानी के जहाज में करी है हमने कथा। महाराज पानी के जहाज में जो हल्लो मऊ करी कथा, सब जगह कथा करे। लेकिन सबसे सुंदर व्यवस्था कहीं अगर हुई है तो वो यहां हुई है, क्योंकि ये ठाकुर जी का घर है। ये बंसी वारे को घर है, ये बंसीवट है। तो सबसे सुंदर उत्तम व्यवस्था। आप ये सोच के बैठिए कि हम ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, तब लीजिएगा आनंद, तब आएगा आपको समझ कि बंसीवट किसको कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बन रहा है प्रत्येक सेकंड। आजकल तो नए नए छोरा न्यू अटैक पर रो है, पर रो ना पर तुम्हें न पड़ेगो जा बात की गारंटी है, और कब पड़ेगो या बात को पतो है का नहीं पतो ना। या मारे हर चीज को निश्चित, जैसे या में लिखिए ना काल व्याल मुख ग्रास, हमारो जन्म काय को वह बोले काल को ग्रास बनवे का जी। जैसे रोटी बिली जा मारे हैं कि वो तुम्हारे मुंह में चली जाए, हाँ या ना, वैसे ही हम जा हमारे बने कि हम काल के मुंह में चले जाएं। फिर भजन करवे तो कहा होगो, फिर करें न करें बात तो बराबर ही है। काल को ग्रास तो सवन्नी बननो है ना, अंतर है, भेद है। बोले कहा भेद है? बोले सुनो भेद बता मैं। शेर जब शिकार करवे जावे तो बताओ शेर कैसे झपट्टा मारे? देखियो को वो वीडियो में झपट्टा मार तो जोर तो बोलो ना, देखो हमने तो देखो बड़े भयानक तरीका से झपट्टा मारा है। और ऐसा बार करे सबसे पहले टेंटुआ दबावे, काके आते टेटुआ देख ले।
जी बाहर से आए जी सोच रहा हूँ टेंटुआ का है। अब यहाँ तो टेंटुआ ही है, अब आगे हम ना पता का है, ये टेंटुआ ही है। तो सबसे पहले वो शेर जो है टेंटुआ दबावे, और टेंटुआ दबत के गोविंदा है नमो नमा बड़े बड़े बिजरा से खत्म है जाता है। वो बड़े बड़े भैंसा भैंस सब छोटे छोटे बड़े सब टेंटुआ पकड़ो, खेल खत्म। हाँ जी कि ना जी। लेकिन वही मौते जब शेर अपने बालकन ने पकड़ चुका है तब मुंह तो वही है कि ना है कि दूसरा मुंह है। जवाब तो दे दो, कछू तो बोलो, फूटे से मुंह में थे, मुंह तो वही है। अपनो बालक पकड़े हो तो कैसे पकड़े हो, और झपट्टा मारे हो काऊ को शिकार करे हो तो कैसे करे हो। शेर वही है, शेर को मोह वही है। या को मतलब कावे हो कि जब ठाकुर जी के बिना काल हमें अपनो मुग्रास बनावेगो तो झपट्टा मारेगो, और अगर ठाकुर जी के बन गए तो फिर वो यहां से उठा के ठाकुर जी तक पहुंचा देगो, दर्द नहीं होगा। कितनो बड़ो अंतर है, कितनो बड़ो भेद है, भेद है कि नहीं। यही भेद व्यक्ति को समझ के ठाकुर जी को बनना चाहिए, गोविंद को बन जाना चाहिए, श्री कृष्ण को बन जाना चाहिए।